दिल्ली समेत पूरा एनसीआर इस वक्त जहरीली हवा से त्रस्त है। धूल और धुएं की चादर में लिपटे शहरों में लोगों की सांसों पर संकट बरकरार है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार राजधानी में वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में बनी हुई है। आज सुबह आनंद विहार में एयर क्वालिटी इंडेक्स 452 दर्ज किया गया। वहीं आर के पुरम में 433, पंजाबी बाग में 460 और आईटीओ में वायु प्रदूषण सूचकांक 413 रहा। बता दें कि नवंबर के बाद से प्रदूषण स्तर बेहद खराब स्थिति में चल रहा है और इसके लिए लगातार इसके बावजूद हवा सांस लेने के लायक अब नहीं है। एक बार फिर से एक्यूआई बेहद खराब श्रेणी में है और बाहर निकलकर गंभीर श्रेणी में प्रवेश कर चुका है, जिसके कारण लोगों को काफी परेशानी हो रही है। काफी दिक्कत परेशानियों से लोग अब जूझ रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजा पटेल दिल्ली से और दिनेश पलवल से लाइव जुड़ चुके हैं। उनसे बातचीत करेंगे। जी राजा, आप दिल्ली में मौजूद है, किस तरह का वहां पे किस तरह की हवा है और किस तरह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? और बिल्कुल देखिए, दिल्ली सरकार प्रदूषण को लेकर काफी ज्यादा गंभीर नजर आ रही है, पर जिस तरीके से आज भी एक्यूआई लेवल 450 के आसपास देखने को मिल रहा है। जहां आईटीओ की बात कर ले, आनंद विहार की बात करें, अलग अलग इलाकों में आज भी काफी गंभीर श्रेणी में एक्यूआई लेवल देखने को मिल रहा है। दिल्ली सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि दिल्ली से पोल्यूशन को कम किया जाए और इसको लेकर लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है। लगातार दिल्ली में बैठकें भी देखने को मिल रही है। कल भी जो दिल्ली के पर्यावरण मंत्री हैं गोपाल राय, उन्होंने एक बड़ी बैठक ली है और अधिकारियों के साथ समीक्षा की है, क्योंकि ग्रेड 4 दिल्ली एनसीआर में लागू हो गया है। सभी जो स्कूलें हैं वो पूरी तरीके से बंद है। ऐसे में दिल्ली सरकार भी काफी ज्यादा चिंतित नजर आ रही है कि आखिरकार ये प्रदूषण किस तरीके से कम करे। तो जानकारी है कि दिल्ली सरकार ने कमेटी बनाई है और अब एक्शन लेती हुई दिल्ली सरकार नजर आएगी, क्योंकि सभी जो दिल्ली में निर्माण कार्य है उन पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। पर जिस तरीके से कई ऐसी लोकेशन है जहां पर शिकायतें मिल रही हैं कि अभी भी निर्माण कार्य चलते हुए नजर आ रहे हैं, तो उसको लेकर अब दिल्ली सरकार काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रही है। एक कमेटी का गठन किया गया है, वो कमेटी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जाएगी और जो भी निर्माण करता हुआ पाया गया उन पर पनिशमेंट यानी कि उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। इसको लेकर दिल्ली सरकार लगातार जो अधिकारी है उनके नेतृत्व में कमेटी बना रही है। पर जिस तरीके से पोल्यूशन की बात करें, आज भी पोल्यूशन जो है काफी गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। जी ठीक है राजा, हमारे साथ दिनेश भी पलवल से लाइव जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे। जी दिनेश, पलवल में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स काफी ज्यादा खराब श्रेणी में है, वायु की गुणवत्ता काफी खराब है। तो ऑड-इवन 13 नवंबर से दिल्ली में लागू होगा, कितना असर इसका पलवल में देखने को मिलेगा? हाँ देखिए, जिस तरह से दिवाली जो नज़दीक आ रही है, जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स भी दिल्ली एनसीआर का लगभग खराब होता जा रहा है। 400 से ऊपर तो बात करें दिल्ली एनसीआर का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स चल रहा है। बात करें पलवल की, तो पलवल में बीते दिनों 350 के करीब एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया। अब जो है कल 300 के करीब था, आज 250 के करीब एयर क्वालिटी इंडेक्स है। हालांकि अभी भी धुंध जो है आसमान में आसानी से देखी जा सकती है। जिस तरह से ये धुंध दिखाई दे रही है, इसका कारण यही माना जा रहा है कि जो पलवल शहर में लोग कूड़े को जलाते हैं, उससे निकलने वाला धुआं जो वायु प्रदूषण को करता है। साथ ही कंस्ट्रक्शन के काम जिस तरह से चल रहे हैं या इंडस्ट्रियल एरिया में जो चिमनियां चल रही हैं, उससे निकलने वाला धुआं भी वायु प्रदूषण को बढ़ा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए हम बात करेंगे, यहाँ पर लोग मौजूद हैं हमारे साथ, जो पार्क में घूमने के लिए आए हैं, उनसे बात करेंगे क्या कारण है कि प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। जिस तरह से दिल्ली में कहीं ना कहीं जो दम घुटने लगा है लोगों का, तो दिल्ली सरकार ने जो काम करना शुरू कर दिया है प्रदूषण के खिलाफ। इस तरह हरियाणा सरकार ने जो 5वीं तक के जो स्कूल है दिल्ली में बंद करने के आदेश दिए हैं। आप क्या कहना चाहोगे, किस तरह से पोल्यूशन बढ़ रहा है, क्या कारण है इसका? नमस्कार जी, मेरा नाम करतार है। और आज जो पोल्यूशन का कारण है, ये जैसे चिमनियाँ चल रही हैं, भट्टा चल रहे हैं और लोग जगह जगह पे आग जला देते हैं प्रदूषण पन्नियों को फूकने के लिए। और जो है सबसे बड़ा कारण है जो दीपावली पे पटाखे जो चल रहे हैं आजकल, वो बिल्कुल ही हानिकारक है स्वास्थ्य के लिए। और हमारे जो बच्चे हैं और बुजुर्ग हैं उन पे काफ़ी असर पड़ता है इस चीज़ से। और जो पराली जो किसानों ने जलाई थी, उसके लिए 2 कारण थे। एक तो सरकार ने मुआवजा भी कम दिया था उसको, और सरकार ने उन पे कोई रोकथाम भी नहीं करी, प्रशासन ने कहीं भी।
किस तरह से रोका जा सकता है बढ़ते प्रदूषण को? पलवल की बात करें तो दिल्ली एनसीआर के बाद तो दिल्ली सरकार काम कर रही है, हरियाणा सरकार अलग अलग जिले में काम कर रही है, आदेश भी दिए गए हैं। किस तरह से प्रदूषण को रोका जा सकता है? बात करें पलवल की। प्रदूषण को सरकार जो है कानून का कोई नियम बनाए और कोई मध्यम वर्ग की जो वर्ग है जो उन पे एक दंड निर्धारित किया जाए कि आप अगर ये गलत काम करोगे तो हम आपके पास जुर्माना लगाएंगे या इस बात नहीं होता है, जिस तरह से प्रदूषण लगातार फैल रहा है, दिल्ली शहर के हाल बेहाल है। बात करें पलवल की तो पलवल में भी बीते दिनों 350 के करीब AQI पहुंच गया, आज 250 के करीब AQI। तो ऐसे में किस तरह पॉल्यूशन को रोका जा सकता है? क्या कारण है? आप भी देखते हैं जगह जगह कूड़े जलाए जाते हैं, और भी क्या क्या कारण है इसके? सर, जब तक गवर्नमेंट सख्त नहीं होगी ना, कोई भी काट कंट्रोल नहीं होगी। गवर्नमेंट का ये है कि एक तो इंडस्ट्रीज के बारे में पोल्यूशन पे जो है जो सर्टिफिकेट देते हैं उस पे जो है पूरी जो प्रमाणिकता है उसको चेक करे पूरी तरह। फिर ये जो धुरी प्रदूषण होता है, वनों की कटाई हो रही है, नदियों में जो है। दिल्ली सरकार ने जो है ऑड इवन लागू कर दिया, उसका असर पड़ेगा क्या दिल्ली एनसीआर में? बिल्कुल पड़ेगा जी, दिल्ली एनसीआर में बिल्कुल पड़ेगा जी। गाड़ियों का आवागमन कम होगा। एक गाड़ी जो हर आदमी अपनी अपनी गाड़ी इस्तेमाल करता है, वो 2 दिन में अपनी गाड़ी निकालेगा, दूसरे के साथ एडजस्टमेंट करेगा। जी दिनेश, तो ठीक फर्क है। तो पड़ेगा हमारे इसका साथ भी। राजा भी दिल्ली से लाइव बने हुए हैं, उनका रुख करूंगी। राजा, जिस तरह से दिल्ली की हवा जो है काफी खराब है और कई तरह की जो है पाबंदियां भी अब लागू कर दी गई हैं। ग्रैब 4 की पाबंदियों को लागू किया गया, स्कूल बंद किए गए, सख्ती बढ़ाई गई, अब ऑड इवन लागू किया जाएगा। कितना असर इसका दिल्ली में जो है देखा जाएगा, और क्या इन सब पाबंदियों के बाद दिल्ली की हवा में गुणवत्ता में जो है सुधार हो पाएगा? और बिल्कुल देखिए, दिल्ली सरकार ऑड इवन की तैयारी कर रही है दिवाली के बाद, यानी कि 13 नवंबर से 20 नवंबर तक दिल्ली में ऑड इवन देखने को मिलेगा। जिसको देखते हुए कल दिल्ली के प्रधानमंत्री ने सभी अधिकारियों के साथ बैठक की है कि ऑड इवन किस तरीके से लागू किया जाए, किस तरीके से लोगों को जागरूक किया जाएगा। और एक तरफ जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने भी काफी बड़ा आदेश कल देते हुए सुप्रीम कोर्ट नजर आया कि पटाखे एनसीआर ही नहीं पूरे देश में ही बैन होने चाहिए और राज्य सरकारों को अपनी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए, पोल्यूशन को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट भी काफी सख्त नजर आया। वहीं दूसरी ओर दिल्ली की बात करें, क्योंकि दिल्ली में अभी भी जो AQI है काफी ज्यादा खराब श्रेणी में है, तो ऐसे में दिल्ली सरकार लगातार जिस तरीके से काम कर रही है, चाहे पानी के छिड़काव की बात करें, सभी जो निर्माण कार्य है उन पर पूरी तरीके से रोक है, सभी स्कूलें बंद है। और दिल्ली सरकार जो प्राइवेट सेक्टर के ऑफिस है उनको सुझाव दे रही है कि आप वर्क फ्रॉम होम, यानी कि 50% कर्मचारी ऑफिस में रहें, 50% कर्मचारी घर से काम करें। इसको लेकर दिवाली के बाद कहीं ना कहीं जो तमाम जो प्राइवेट सेक्टर है उनको सुझाव देते हुए नजर आएगी। और क्योंकि दिल्ली सरकार पोल्यूशन को रोकने के लगातार काम तो कर रही है, पर लोगों को भी यहाँ पर जागरूक होना होगा। जी बिल्कुल, जो है सरकार की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि प्रदूषण पर नियंत्रण पाया जा सके, क्योंकि जो है सख्ती दिखाई गई है, कई तरह की पाबंदियों को लागू किया गया। पलवल से हमारे संवाददाता बने हुए, उनसे मैं सवाल लेना चाहूंगी। दिनेश, क्या लगता है कि अब जिस तरह से सख्तियां लागू की गई हैं, कितना असर इसका दिल्ली NCR के सभी क्षेत्रों में देखा जाएगा, और जो इन नियमों की उल्लंघना करेगा उनके खिलाफ किस तरह की सजा का प्रावधान है? और जो उल्लंघन करे उन पर जो जुर्माने का प्रावधान हो, तो ऐसे में कहीं न कहीं एयर क्वालिटी इंडेक्स या बढ़ते हुए प्रदूषण में सुधार लाया जा सकता है। क्योंकि जिस तरह से इंडस्ट्रियल एरिया में चिमनियां चल रही हैं या फिर जो कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं या फिर कूड़े जलाए जा रहे हैं, तो ऐसे में जो इनके खिलाफ कार्रवाई या जुर्माना करते हैं तो इन काफ़ी हद तक लोग में डर होगा, कूड़े जलाना बंद करेंगे, चिमनियाँ बंद हो जाएंगी, तो निश्चित सी बात है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स में ज़रूर सुधार होगा। जिस तरह से कंस्ट्रक्शन के काम चलते हैं तो उनसे निकलने वाली जो धूल है वो भी कहीं न कहीं वायु में मिलती है, जिससे एयर क्वालिटी इंडेक्स से जो खराब होती है, प्रदूषण ज़्यादा फैलता है। तो ऐसे में जो सख्ती से दिल्ली सरकार दिल्ली के अंदर सख्ती से इनके खिलाफ कार्रवाई करे और हरियाणा सरकार अलग अलग जिलों में दिल्ली NCR के जो जिले हैं उनमें
जो जो ग्रेफ जो 4 के नियमों को पूरी तरह से लागू करे तो काफी हद तक सुधार लाया जा सकता है, क्योंकि जो ग्रेफ 4 के जो नियम है कि जो उल्लंघना बीते दिनों देखी गई, अपने बात करें तो हकीम का जो इंडस्ट्रियल एरिया है जी। वहां हमने 3 से 4 चिमनियां पिछले दिनों देखी वहां पर जल रही थी, तो कहीं ना कहीं उनसे निकलने वाला धुआं निश्चित तौर पर प्रदूषण को खराब करता है। जी। पलवल जिले में जो डोर टू डोर कलेक्शन कूड़े जी का दिनेश, घरों से ठीक है। नहीं हो पा रहा है। राजा से जो सवाल लेना नगर चाहूंगी। पालिका राजा, किस तरह से, जिस तरह से दिल्ली की हवा बेहद खराब है, कौन सा क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रदूषित है? किस क्षेत्र में, कौन से एरिया में सबसे ज्यादा AQI है? और बिल्कुल देखिए, सुबह का जो सरकारी आंकड़ा है आनंद विहार की बात करें तो यहाँ पर काफी ज्यादा जो AQI है वो दर्ज किया गया है, 432 के करीब। ऐसी अलग अलग जो लोकेशन है, क्योंकि आज सुबह जो सरकारी आंकड़ा है AQI का अलग अलग 400 से पार का हर इलाके में दर्ज किया गया। तो अभी भी काफी गंभीर श्रेणी में दिल्ली की जो हवा है वो देखने को मिल रही है, काफी ज्यादा वायु प्रदूषण देखने को मिल रहा है। पर दिल्ली सरकार इसको लेकर मॉनिटरिंग कर रही है कि आखिरकार रीजन क्या है, जिन जिन जिलों में, जिन जिन इलाकों में जो AQI लेवल बढ़ रहा है उनका रीजन क्या है, क्या पराली मुख्य वजह है या फिर जो वाहन वहां पर चल रहे हैं वो मुख्य वजह है। उसको लेकर लगातार जो अधिकारी है वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द दिल्ली से वायु प्रदूषण को ठीक किया जाए। जी जी राजा, तो जिस तरह से स्कूलों को बंद किया गया है, स्कूल बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं सरकार की ओर से, तो अगर इस हवा की गुणवत्ता में कोई सुधार नहीं पाया गया तो क्या इन छुट्टियों को आगे और बढ़ाया जा सकता है? ये आदेश आगे के लिए भी जो है जारी किए जा सकते हैं? और बिल्कुल जाहिर तौर पर, क्योंकि बच्चों की हम बात करें, पहले ही दिल्ली सरकार ने 5वीं तक के स्कूल बंद किए थे और अब जिस तरीके से 10वीं और 12वीं की क्लासों को छोड़ के सभी जो स्कूल हैं वो पूरी तरीके से बंद है। ऐसे में यदि इसी तरीके से वायु गुणवत्ता रहा, AQI लेवल इसी तरीके से रहा, तो आगे भी ये बच्चों के जो स्कूल है और जो छुट्टियां हैं उनको दिल्ली सरकार आगे बढ़ा सकती है। इसको लेकर दिल्ली सरकार लगातार काम भी कर रही है। और अब क्योंकि जिस तरीके से ऑड इवन फॉर्मूला दिल्ली में लागू होने जा रहा है, जिसको लेकर कल एक बड़ी बैठक दिल्ली में देखने को मिली, अधिकारियों से बातचीत हुई है कि आखिरकार इसका कितना असर वायु प्रदूषण पर देखने को मिलेगा यदि दिल्ली में ऑड इवन लागू होता है। और इससे पहले भी, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा कि दिल्ली में ऑड इवन लागू था, पोल्यूशन को लेकर दिल्ली सरकार तमाम जो कैंपेन है वो चला रही है, लोगों को जागरूक कर रही है। पर जिस तरीके से जो AQI लेवल है वो काफी ज्यादा अभी भी गंभीर श्रेणी में बना हुआ है और उसको लेकर राजनीति भी देखने को मिल रही है। दिल्ली सरकार हरियाणा सरकार पर लगातार ठीकरा फोड़ रही है कि हरियाणा में जो पराली जलाई जा रही है उसका असर दिल्ली में देखने को मिल रहा है, जबकि हरियाणा सरकार पंजाब को लेकर बोल रही है। और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में भी कल एक बड़ी सुनवाई हुई, वहां उनके चीफ जस्टिस है, उन्होंने भी कहा कि मैंने खुद पंजाब में देखा कि कई ऐसी लोकेशन है जहां पर पराली जलाई जा रही है, तो सरकार को भी यहाँ पर सख्त होना होगा। अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि लगातार हर साल यहाँ पर इसी तरीके की स्थिति देखने को मिलती है, बयान पलटवार देखने को मिलता है, राजनीति देखने को मिलता है, पर जो पोल्यूशन है वो जो। जी राजा, ठीक है। तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बहादुरगढ़ से हमारे संवाददाता प्रदीप धनखड़ भी जुड़ चुके हैं, उनका रुख करूंगी। प्रदीप, किस जगह पर इस वक्त आप मौजूद हैं और मौजूदा स्थिति क्या है? जी तमन्ना, इस वक्त मैं बहादुरगढ़ के देवनगर में हूँ। अभी यहाँ पर काफ़ी स्थिति खराब है, क्योंकि कल भी जो है AQI लेवल 380 के पार पहुँच गया था और आज भी करीब करीब 350 है कहीं कहीं, और कहीं कहीं 200 से कम ये नापा गया है। दरअसल जो बहादुरगढ़ शहर है, आसपास की सड़कें टूटी हुई हैं, धूल उड़ रही है, आसमान में भी धुएं का गुबार सा छाया हुआ है, सूरज भी साफ नहीं निकला हुआ है, दिखाई नहीं दे रहा है, धूप भी पूरी तरह से जमीन तक नहीं पहुंच रही है। गले में खराश, आंखों में जलन और सांस लेने में तकलीफ का सामना लोगों को काफ़ी मात्रा में करना पड़ रहा है। रोजाना काफ़ी संख्या में लोग अस्पतालों की तरफ जा रहे हैं इन्हीं शिकायतों को लेकर। हालांकि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से आखिर पोल्यूशन पर काबू पाया जा सके, इसलिए जगह जगह पानी का छिड़काव जो अधिकारी हैं उन्होंने शुरू करवा दिया है ताकि धूल ना उड़े। इतना ही नहीं, डीजल जनरेटर पर पूरी तरह से बैन लगाया गया। फैक्ट्रियों में डीजल जनरेटर के उपयोग पर पूर्ण पाबंदी है। ग्रेफ 4 के नियम यहाँ पर लागू हो चुके हैं। दिल्ली NCR क्षेत्र में डीजल वाहनों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है, लेकिन फिलहाल डीजल वाहन सड़कों पर रेंगते हुए, दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उन्हें रोकने वाला कोई नहीं दिखाई दे रहा है। तो इस पर सख्ती करने की आवश्यकता है। राजधानी दिल्ली में भी डीजल वाहनों का जो एंट्री है वो पूरी तरह से बैन की गई है, लेकिन ना तो दिल्ली पुलिस वहां पर मौजूद है, ना पोल्यूशन
विभाग के या एनजीटी विभाग के अधिकारी वहां पर मौजूद हैं जो उनके खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई कर सकें। तो इस पर सख्ताई बरतने की जरूरत है। लेकिन जो सड़कें टूटी हुई हैं, जो निर्माण कार्य और जो तोड़फोड़ के कार्य थे, उन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया था। लेकिन अब भी निर्माण कार्य जो के त्यों चल रहे हैं, तोड़फोड़ के काम जो के त्यों जारी है। और जो मैनुअल स्वीपिंग है, जो झाड़ू लगाने का कार्य है, वो भी नगर परिषद ने अब तक बंद नहीं करवाया है। ये पूरी तरह से अगर बंद हो जाए तो कुछ हद तक जो पोल्यूशन है वो कम हो सकता है। लेकिन इस पर गौर करने की आवश्यकता, आप देखना होगा कब तक अधिकारी इस तरफ ध्यान देते हैं। हालांकि दीपावली के त्यौहार के मद्देनजर जो प्रदूषण फैलाने वाले पटाखे थे उन पर पूरी तरह से बैन लगाया गया है। डीसी शक्ति सिंह का साफ तौर पर कहना है कि अगर कोई प्रदूषण फैलाने वाले पटाखे बेचता हुआ पाया गया या फिर उन्हें इस्तेमाल करता हुआ पाया गया तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इतना ही नहीं, अगर पटाखे जलने के बाद के अवशेष भी किसी व्यक्ति के पास मिले तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई करने का प्रावधान किया गया है। जी प्रदीप, ठीक है, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बता दें कि जिस तरह से लगातार दिल्ली में जो हवा है वो काफी खराब श्रेणी में बनी हुई है। कई जगहों पर AQI जो है लगभग 450 दर्ज किया गया है, जिसके बाद लोगों की समस्याएं जाहिर तौर पर बढ़ गई हैं। हालांकि सख्ती जो है दिल्ली में लागू की गई है, पर कहीं ना कहीं उस तरह की सख्ती जो है देखने को नहीं मिल रही, क्योंकि जगह जगह पर पुलिस बल को तैनात नहीं किया गया है। दिल्ली की हवा में लगातार जहर घुलता जा रहा है, जो कि लोगों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है।